बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री कार्तिक मास की जय। बोलिए श्री अक्षय नवमी की जय। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, इसको अक्षय नवमी के नाम से संसार में जाना जाता है। इस अक्षय नवमी की कथा के संबंध में कथन करते हुए श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, एक समय मैंने शौनक से प्रसंगवश कहा कि हे ब्राह्मण, अब मैं सब पापों को नष्ट करने वाला अक्षय नवमी नामक व्रत बतलाता हूँ। जो यह व्रत अब तक तीनों लोकों में गुप्त रहा है। हे तपोनिधे, उस व्रत का सारा विधान आज मैं तुम्हें बताऊंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों ने इसे अक्षय नवमी कहा है। उसमें जो करना चाहिए वह विधान विष्णु भगवान को भी प्रिय है, उसे आप सुनिए। अक्षय नवमी को व्रत करने वाले को चाहिए कि वह उस रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आत्म कल्याण का चिंतन करे, फिर नित्य नैमित्तिक कर्मों को करके अपने इष्ट देवता की पूजा करे। तत्पश्चात सर्वप्रथम पंचोपचार जुटा करके विष्णु को पूजन करे और लवंग युक्त उत्तम पकवान बना करके भगवान को प्रसाद लगावे। जो पकवान वह बनावे उस पकवान में जीरा, नागरमोथा, काली मिर्च, अनार एवं नारियल की गरी भी पड़ा रहना चाहिए। इसके बाद एक सफेद कद्दू अर्थात कूष्मांड अर्थात कुम्हड़े में सोना रख करके संकल्प करे और श्री कृष्ण प्रियताम ऐसा कह करके किसी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सतपात ब्राह्मण को दान में देवे। इसके बाद यथाशक्ति और भी सामग्रियां देकर के ब्राह्मणों को प्रसन्न करना चाहिए। यदि और सामग्री को ना दे सकें तो विनीत भाव से प्रणाम करके उनको राजी करें। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुला दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अक्षय नवमी को कूष्मांड दान करने से प्राप्त हुआ करता है। जो मनुष्य बड़े बड़े पातकों तथा उपपातकों से युक्त क्यों ना हो, परंतु वह यदि कूष्मांड का दान किए रहता है तो पवित्र हो जाता है और वह कभी यमलोक को नहीं देखता है। हे ब्राह्मण, कूष्मांड दान करने वाले प्राणी सब भोग भोगते हुए अपने इच्छानुसार सभी लोकों में घूमते हैं। इस प्रकार जब नारद जी ने शौनक जी को इस कूष्मांड दान की विधि के बारे में बताया, तब शौनक जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, आप मुझे यह बतलाइए कि इस पृथ्वी मंडल में किसने यह कूष्मांड का दान किया था, क्योंकि यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। ऐसे शौनक जी के वचनों को सुनकर के नारद मुनि कहते हैं, नारद जी बोले, यमुना तटवर्ती पर्वत की तराई में एक बड़ा भारी गांव है। उसमें उच्च कुल के राम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। उस ब्राह्मण ने अपनी सच्चरित्रता और परिश्रम से बहुत सा धन एकत्रित किया था। जैसे उसने धन कमाया था, वह उसी तरह पुण्य कार्य भी किया करता था। दीन दुखियों को दान दिया करता था। ऐसा करते करते वह राम शर्मा नाम का ब्राह्मण बूढ़ा हो जाता है। उसके कृष्ण
और धनंजय नाम के 2 पुत्र भी हो चुके थे। अब बुढ़ापे में उसने गृहस्थी का सारा भार अपने पुत्रों के ऊपर डाल दिया। वह तपस्या करने के लिए जंगल की ओर, वन की ओर चला गया। अंत में तपस्या करते करते उसका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया और वह भगवान कृष्णचंद्र जी को अपने मन में बसा करके वह विष्णु भगवान के उस लोक को चला गया जहां पर जाकर के प्राणियों को पछताना नहीं पड़ता है। कुछ समय बाद किसी बड़े बूढ़े का दबाव न रहने के कारण उसके जो दोनों लड़के हुए, वे जब युवा हो गए तो वेश्यागामी और शराबी हो गए। यदि कोई हितैषी वृद्ध उन्हें समझाता तो वो उसकी बात को नहीं सुनते थे और सैकड़ों हजारों रुपए लेकर के विषय भोग किया करते थे। इस तरह क्षणिक सुख के लिए उन्होंने घर का सारा सामान नष्ट कर दिया। वे दोनों अपने को पहलवान समझते थे, इसी कारण वह पहलवानों को ही भाते थे। जैसे कि ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज कभी उगता नहीं है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपना सारा धन कुपात्र लोगों में व्यय कर दिया। द्रव्य के न रहने से वे दोनों चोरी करने लगे। चोरी करते करते एक रोज रात को वे दोनों पुलिस के द्वारा पकड़ लिए गए और उन सिपाहियों ने उन्हें ले जाकर के राजा के सामने उपस्थित किया। तो राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। अब वे दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में रह करके अपना जीवन यापन करने लगे। जंगल में कोई साधन न देख करके वे मांसाहार करके अपना जीवन काटने लगे। अंत में किसी दिन एक सिंह के द्वारा उन दोनों को मार डाला गया। मर करके अपने कर्मों के अनुसार वे यमपुरी की ओर चल देते हैं। यमपुरी में पहुंच करके यम के दूत उन्हें पकड़ करके यमराज के सामने उपस्थित करते हैं और उनसे कहा कि हे स्वामिन, बताइए इन दोनों को क्या दंड दिया जाए। सेवक की बात सुनकर के यमराज ने मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म की निदर्शिका बही खाता देख करके लाल लाल आंखें करके वह यमराज सोचने लगे कि इनको मैं किस नरक में डालूं। उन त्रिशूलधारी दूतों को चित्रगुप्त ने आज्ञा दी कि इनमें से एक को स्वर्ग ले जाओ जहां की शाश्वत सुख विराजमान है और दूसरे को ले जाकर के भयानक नरक में डाल दो जहां की विविध प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। चित्रगुप्त की बात सुनकर के वह प्रियंवद नाम का दूत धनंजय को लेकर के स्वर्ग लोक की ओर चला गया और दूसरा पापी कृष्ण शर्मा को नरक में ले गया और उसे क्रोध के साथ ढकेल करके कहने लगा, अभागे ब्राह्मण, जा अपने कर्मों का फल भोग। उधर उसका भाई धनंजय स्वर्ग की ओर जाते हुए रास्ते में विविध प्रकार की विचित्रताएं देख रहा था, जिससे उसे बड़ा विस्मय हुआ। हे महामुनि, उर्वशी आदि प्रसिद्ध अप्सराएं आईं और पारिजात पुष्प की माला उसके ऊपर फेंक फेंक करके अपना प्रेम जताने लगी। धनंजय ने स्वर्ग मार्ग में इस प्रकार के समारोह को देख करके बड़े आश्चर्य के साथ, बड़ी करुणा के साथ उस यमदूत से पूछा। धनंजय कहता है, हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए सहोदर भाई हैं। हमने जन्म भर पाप ही पाप कर्म किए हैं, पुण्य कर्म की तो कभी बात भी नहीं की है। अंत में एक ही दिन एक ही समय मर करके हम दोनों यमपुरी में भी आए हैं।
फिर यह क्यों हुआ कि हम दोनों में से मैं एक स्वर्ग में और दूसरा नरक की यातनाएं भोगने के लिए भेजा गया? यह मुझे बड़ा भारी संशय लग रहा है। तब यम का दूत कहता है, हे धनंजय, बहन, माता, भाई, चाचा आदि सभी केवल जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं हैं, क्योंकि कर्मों का फल अलग अलग ही भोगना पड़ता है। इसीलिए तुम किसी बात की चिंता न करके स्वर्ग की ओर बढ़े चलो। तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तभी तो पुण्यात्माओं के लोक की ओर जा रहे हो। तुम्हें नमस्कार है। धनंजय ने पूछा, हे दूत, आखिर तुम मुझे किस पवित्र कार्य करने के फलस्वरूप स्वर्ग में लिए जा रहे हो? क्योंकि मेरे समान पापी तो पृथ्वी पर और कोई दूसरा होगा ही नहीं। तो धनंजय की बात को सुनकर के यमदूत कहने लगा, अपने अध्यापक के साथ एक दिन तुमने उनके कपड़े, कुशा और समिधाएं लेकर के यमुना के तट पर आ गए थे। अपने आचार्य की आज्ञा से तुमने कार्तिक मास में 3 बार स्नान किया। आचार्य की आज्ञा के अनुसार आवश्यक नियमों का पालन किया था, उसी से यह महाफल आपको प्राप्त हुआ है। एक बार स्नान करने से जन्म मरण के झंझट से छूट गए हो और दूसरी बार के स्नान से इस अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए हो। उधर तुम्हारा भाई यम यातनाओं को सहेगा। इस तरह यमदूत की बात सुनी तो एकाएक उसे अपने भाई के गौरव का स्मरण याद आ गया। वह बड़े विनीत भाव से कहने लगा, हे देवदूत, केवल 7 शब्दों में बातचीत कर लेने पर भी मित्रता हो जाती है। इस नाते मैं तुम्हें अपना मित्र समझ करके पूछता हूं कि उस भयानक नरक से मेरा भाई किस तरह छूट सकता है। मैं तुमसे वह उपाय जानना चाहता हूं जिससे मैं अपने भाई के साथ स्वर्ग को जाऊं, क्योंकि भ्राता के समान बांधव और भाई के समान मित्र कोई दूसरा नहीं हो सकता है। भ्राता के समान रक्षक भी और कोई नहीं हो सकता है। यह साधारण भ्राता की बात है, फिर जो एक माता की कोख से उत्पन्न होता है उसके विषय में क्या कहना। उसके बिना स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता हूं, वहां उसके बिना मुझे कुछ आनंद नहीं आएगा। इस तरह मेरा भाई किस प्रकार से मिलेगा, वह उपाय बताओ। इस तरह उसकी बातों को सुनकर के वह देवदूत कहने लगा। देवदूत कहता है कि हे धनंजय, तुमने कार्तिक शुक्ल नवमी को वस्त्र रत्न युक्त कूष्मांड दान दिया है। वह पुण्य स्वर्ग लोक के निवासियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। वह अलभ्य पुण्य तुमने अपने पूर्व जन्म में किया था। तो यदि तुम अपने भाई को उस कूष्मांड दान के पुण्य को दे दो तो वह नरक की यातनाओं से छूट जाएगा। इस प्रकार देवदूत की बात को सुनकर के धनंजय ने बड़े आदर के साथ अपने पूर्व जन्म का वह महापुण्य अपने भ्राता कृष्ण शर्मा को प्रदान कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से कृष्ण शर्मा भी तुरंत नरक से निकल करके अपने भाई के साथ विष्णु लोक में जाकर के रहने लगा। अनेक प्रकार के भोग उपभोगों से युक्त होकर के यमदूतों से छुटकारा पा करके आज भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दोनों भाई पुण्यशील और सुशील नाम से स्वर्ग लोक में विराजमान हैं। पंडितों के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को
कृष्ण भगवान का स्मरण करके, कृष्ण भगवान की आराधना में तत्पर होकर के दोनों भाई भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो स्वर्ण तथा वस्त्र सहित कूष्मांड अर्थात कद्दू का दान देता है, वह अपने कुल के करोड़ों पुरुषों को तार देता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शौनक, कार्तिक नवमी व्रत के और कूष्मांड दान के महात्म्य को जो देवदूत ने ब्राह्मणों से कहा है, वही मैंने आज तुमको सुनाया है। कार्तिक मास में आंवले को प्रणाम करने से अश्वमेघ से भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा करने से कोटि अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो मैंने कहा है उसे तुम बिल्कुल सत्य मानो। जो पुरुष हरि भक्ति में तत्पर सत्यवादी ब्राह्मणों को आंवले के नीचे भोजन कराता है, उसी का अन्न गुणकारी होता है। कार्तिक मास में जो लोग आंवले के नीचे बैठ करके भोजन करते हैं, उनके बरसों बरसों के अन्न संसर्ग जनित जितने भी पाप हैं वे समूल नष्ट हो जाया करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह श्री अक्षय नवमी के पुण्य प्रताप को नारद जी ने शौनक ऋषि से कहा। इस संबंध में कूष्मांड दान की इस महात्म को समझाया। तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, आप भी यथाशक्ति कूष्मांड दान करें। अक्षय नवमी तिथि के दिन आंवला का सेवन करें। आंवला के वृक्ष के नीचे उसका पूजन करके, उसकी परिक्रमा लगा करके और उसके नीचे बैठ करके ब्राह्मण भोज कराएं, स्वयं भोजन करें। इस तरह यदि आप कार्तिक मास में अन्नदान इत्यादि करेंगे तो निश्चय ही समस्त पापों का नाश होगा, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, भगवान श्री नारायण की गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए कार्तिक मास की जय, बोले अक्षय नवमी की जय।